Hello everyone, I am D.K. Sharma from RD Group of Education. Today we bring for you new topic in accounting for share capital में। ये एक टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी जो उसका लॉन्ग क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का प्रोराटा बेस पे उससे वर्क करता है। टॉपिक का नाम समझिए, टॉपिक का नाम है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको सिंपल इतना, जैसे ओवर है तो ओवर का मीनिंग आप समझें एक्स्ट्रा। ओवर का मीनिंग है आपका एक्स्ट्रा, यानी जब आपके पास कम हो और आपको एक्स्ट्रा रिसीव हो जाए तो उस पोजीशन को या उस कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ओके, अब मेनली कंपनीज के सामने जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब आता है तो क्या होता है कि वो उसे कैसे ट्रीटमेंट करे, यानी कैसे उसे सॉल्व करे प्रॉब्लम को। सबसे पहली बात हम एक डेफिनेशन याद रखें, व्हेन वी गेट एक्स्ट्रा फ्रॉम इशू ऑफ शेयर दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके एवरीवन, अगर आपको इशू से ज़्यादा कोई भी शेयर एक्स्ट्रा रिसीव होते हैं उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कैसे समझते हैं इसे, अब देखिए। सबसे पहले मान लीजिए हम लेट करते हैं आपने इशू करे हैं 20,000 शेयर। ओके, आफ्टर इशू आपको मिलते हैं 25,000 शेयर। तो इसमें आपको क्लियर है कि आपके पास जो 5,000 शेयर आए हैं वो कैसे हैं, एक्स्ट्रा हैं, जिसका मतलब ये आपका जो सेक्शन बना है किसका बना है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है। अब इन 5,000 का जो हमें एग्जाम्पल में हमने लिया है इसका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखिए अब आप। ठीक है, कैसे हम इसे मैनिपुलेट और सॉल्व कर सकते हैं एंट्रीज के अंदर भी और वर्किंग नोट के साथ भी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसके लिए हमें 3 सेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, ए, बी और सी। ए में क्या चीज़ मेंशन होती है, ए में आता है सिंपल रिजेक्शन कहते हैं, या फिर इसका नाम होता है रिग्रीट। ठीक है, जिसका मतलब होता है कैंसिल। और ये आपके कुछ नाम हैं जो इस सेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है बी, इसका सिंपल मतलब है एडजस्टमेंट, या फिर आपको समझाया जाता है बुक के अकॉर्डिंग प्रोराटा बेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, प्रोराटा बेसिस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके और अगर आपको याद रखना है तो सिंपल सी बात है, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट। ओके, आफ्टर दैट जो थर्ड सेक्शन है आपका सी सेक्शन। सी सेक्शन में क्या होता है, आपके दोनों पार्ट यूज किए जाते हैं, बोथ ए एंड बी, यानी सम शेयर एडजस्टेड एंड सम शेयर वर रिजेक्टेड किए जाते हैं। ओके, तो आपको ये समझना है कि इसे कैसे कैसे मैनिपुलेट किया जाता है या कैसे एंट्री पास की जाती है। आसानी से समझने के लिए हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसका। ओके, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो पहला जो सेक्शन यूज होता है जिसका मतलब है रिजेक्शन। क्या एंट्री पास की जाती है, जितने भी शेयर आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उन्हें आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बी, जिसका मतलब है एडजस्टमेंट, एज प्रोराटा बेसिस।
कैसे? प्रोराटा बेसिस में। कैसे होता है ये देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, एडजस्टमेंट एज प्रोराटा बेसिस, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, आफ्टर दैट थर्ड सेक्शन यानी सी, जिसमें आपको बताया गया था कि बोथ यानी दोनों एक साथ वर्क करेंगी। कैसे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो शेयर कैपिटल अकाउंट मेन है इनका अपना, फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ओके, सो दैट इज़ द प्रोसेस टू ओवर सब्सक्रिप्शन, कि उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि पहले वाले में रिजेक्शन है, जिसमें एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और सेकंड में है एडजस्टमेंट एज प्रोराटा बेसिस यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बोथ यानी दोनों साथ एंट्री होंगी कंबाइंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अलॉटमेंट के मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ आ जाती हैं, तो जो भी एडजस्टमेंट होगा अमाउंट का वो फर्स्ट कॉल पे चला जाएगा, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से मेंशन करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए था जो आप समझ सकते हैं कि हम ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, आगे जो हमारी न्यू वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्रोराटा कैसे करता है, कॉल्स इन एरर के टॉपिक्स हैं, यानी अभी इस चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं जो आपको समझने हैं और जिन पे आपको वर्क करना है अपनी बेटर एजुकेशन के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।